नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं ज्योति आपके साथ। कांग्रेस के कद्दावर नेता डॉक्टर शकील अहमद, जिन्होंने गुस्से में आकर पार्टी छोड़ दी है, क्यों राहुल गांधी को कटघरे में खड़े कर रहे हैं? आइए इन्हीं सब बातों की चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार श्याम जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कांग्रेस के जो नेता डॉक्टर शकील अहमद हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, क्या है इसका कारण? देखिए, डॉक्टर शकील अहमद कांग्रेस के एक कद्दावर नेता रहे हैं और उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष पदों को हासिल किया है। उनके परिवार के 3 पीढ़ी, जी सर, उनके दादा, उनके पिता और स्वयं डॉक्टर शकील अहमद माने कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, सदस्य रहे हैं, नेता रहे हैं। लेकिन लगातार कांग्रेस के लिए मर मिटने वाले डॉक्टर शकील अहमद विगत कुछ दिन पहले उन्होंने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ दी है। जी। इसके पीछे की कहानी जो है वह विधानसभा चुनाव है। जो विधानसभा चुनाव में अनदेखी या उनसे राय मशविरा नहीं लिया गया, इससे वो काफ़ी नाराज थे और नतीजा हुआ कि उन्होंने प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ दी। अब बता रहे हैं आपको, उनके दादा थे माने जो वो 3 बार कांग्रेस के उस समय 1952 से माने आज़ादी के बाद से वो लगातार विधायक रहे। उनके पिता 5 बार विधायक रहे, विधानसभा उपाध्यक्ष भी रहे, विधानसभा में रहे। और डॉक्टर शकील अहमद 3 बार विधायक बने बिस्फी से और 2 बार एमपी बने। लड़े तो कई बार, लेकिन 2 बार एमपी बने, सांसद बने, मधुबनी लोकसभा का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बने, दूरसंचार मंत्री बने और कांग्रेस पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे। न जाने किन किन पदों को उन्होंने सुशोभित किया। कई प्रदेशों के प्रभारी भी रहे। तो कांग्रेस के में ये बड़े नेता थे। अब मधुबनी जिला में आज भी मतलब डॉक्टर शकील अहमद ही कांग्रेस के एक ऐसे चेहरा है जिनकी पकड़ है। अच्छा। जिनको लोग पसंद करते हैं, जिनका जनाधार है। लेकिन विगत विधानसभा चुनाव जो हुआ उसमें शकील अहमद ही तय करते थे। बेनीपट्टी, बिस्फी, जाले, जो मधुबनी लोकसभा का विधानसभा क्षेत्र है, इन सब जगहों पर बिना इनसे राय लिए प्रत्याशी तय नहीं होता था। इस बार ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर शकील अहमद इंतजार करते रह गए कि हमसे भी पूछा जाएगा, जैसा वो बता रहे हैं, लेकिन उनसे कोई राय मशविरा नहीं लिया गया। नतीजा हुआ कि जो प्रत्याशी कांग्रेस के प्रत्याशी उतारे गए, हो सकता है कि उनको पसंद न करते हों। जाले से ऋषि मिश्रा कांग्रेस के प्रत्याशी हुए। ऋषि मिश्रा तो अंत में हुए। अच्छा। अंतिम दिन हुए। लेकिन यहाँ से नलिनी रंजन झा उर्फ रूपन झा, जो कभी डॉक्टर शकील अहमद के शिष्य हुआ करते थे। अच्छा। अत्यंत विश्वसनीय जो होता है शिष्य, वो शिष्य थे। लेकिन कुछ वर्षों से, मान 2-3 वर्षों से दोनों के बीच में बहुत अच्छा संबंध नहीं था। तो भावना झा यहाँ की पूर्व विधायक थी, वह भी टिकट चाहती थी बेनीपट्टी से। लेकिन जब शकील अहमद को ही नहीं पूछा गया, उनको ही नज़रअंदाज किया गया, तो भावना झा को टिकट मिलना थोड़ा सा नामुमकिन नया चेहरा को उतारा गया और वहाँ ऋषि मिश्रा को उतारा गया। 2 जगह कांग्रेस को मिला था मधुबनी लोकसभा में। तो इससे वो काफ़ी नाराज हो गए। अच्छा। और नाराज हुए तो इनकी नाराजगी बहुत ही तरीका से उन्होंने सब कुछ किया है। चुनाव के दौरान न कांग्रेस के विरोध में, न किसी प्रत्याशी के विरोध में एक शब्द बोले, न किसी का विरोध किए। लेकिन चुनाव का जो अंतिम दिन था, उस दिन उन्होंने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और कहा कि मैं बहुत दुखी मन से कांग्रेस से इस्तीफा दे रहा हूं। हालांकि कांग्रेस के लिए ही काम करूंगा, किसी और दल में नहीं जाऊंगा। सोनिया गांधी, खरगे जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, सबको उन्होंने कहा कि वो हमारे बहुत ही
उन्होंने आदर्श माना, नेहरू, इंदिरा गांधी सबको उन्होंने आदर्श माना, राजीव गांधी। लेकिन राहुल गांधी के बारे में कुछ उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की जिससे पूरा कांग्रेस पार्टी और देश में इसकी चर्चा होने लगी। माने उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि कांग्रेस का जो पतन हो रहा है, कांग्रेस की जो ये स्थिति है, उसका कोई और कारण नहीं राहुल गांधी है और उनको साथ देने वाले कुछ नेता हैं, वही कांग्रेस को इस हाल में लाकर रख दिया है। इससे बवाल मच गया। और इस बयान के बाद वो इतना घबरा गए या इतना इस तरह का प्रतिक्रिया आने लगा कि उन्होंने यह आशंका व्यक्त की कि कांग्रेस के लोग कैंडल मार्च निकालेंगे और मेरे मधुबनी जो मोमिन टोला में उनका निवास स्थान है उसको और पटना के आवास पर लोग हमला कर सकते हैं, क्षतिग्रस्त कर सकते हैं हमारे निवास स्थान को, मकान को। इस तरह से और ज़्यादा कटुता बढ़ती चली गई, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। फिर बाद में वो ये कहते हैं कि हम कांग्रेस में ही हैं, कांग्रेस के सदस्य तो नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस को ही वोट देंगे और जो कुछ लोग हमारे साथ हैं उनको भी कांग्रेस में ही वोट करने को कहेंगे, कांग्रेस के लिए जिएंगे मरेंगे, अंतिम दिनों तक हम कांग्रेस के में किसी दल में नहीं जाएंगे। लेकिन इधर चर्चा है, बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा हो रही है कि शायद इनकी बात नीतीश कुमार से हो गई है, ये जदयू में जाएंगे और हो सकता है डॉक्टर शकील अहमद राज्यसभा में भी जा सकते हैं जदयू कोटे से। अच्छा, इसमें कितनी सच्चाई है इन बातों में यह तो कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये ऐसी भी चर्चाएं हो रही है। ऐसा कहा जा सकता है सर कि अगर कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर शकील अहमद निकलते हैं तो बस वो ही नहीं, उनके साथ जो 3 पीढ़ी है उनका भी अलविदा हो जाएगा पार्टी से। कांग्रेस को तो क्षति होगा, खासकर जिला कांग्रेस मधुबनी को भारी क्षति होगा। आज भी शकील अहमद के साथ ही अधिकतर लोग हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं या कांग्रेस में और जो नेता हैं वो इतने कद्दावर नहीं है या उनका जो मैंने कहिएगा वजन है वह शकील अहमद जैसा नहीं है। शकील अहमद सबसे बड़े नेता हैं, सबसे अधिक लोग उनके साथ हैं, सबसे अधिक चाहने वाले भी उनके साथ हैं। तो मधुबनी कांग्रेस का दुर्भाग्य कहिए कि शकील अहमद जैसे नेता इस तरह से नाराज चल रहे हैं और इस तरह से नाराज हैं और कांग्रेस पार्टी वैसे ही बहुत ही बुरी स्थिति में पहुंच चुकी है और इस स्थिति में इस तरह का कदम डॉक्टर शकील अहमद का कांग्रेस के लिए घातक साबित होगा। शुक्रिया सर। तो सर ने जो राहुल गांधी से नाराजगी है शकील अहमद की, उन सब की बातें सर ने बताई। और भी चीज़ें जानने के लिए जुड़े रहिए फ्रंटलाइन 24 के साथ। धन्यवाद।